Good morning, everyone, and once again, welcome to my YouTube channel Success Mantra as well as my coaching Success Mantra सफलता की सिक्योरिटी। तो उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट किया था वर्क एंड टाइम का, लास्ट क्लास जो मैं पढ़ा रहा था वर्क एंड टाइम, क्या था? वर्क एंड टाइम। ये क्लास जो चल रहा है वो बेसिकली अभी झारखंड हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट का वैकेंसी है, कंप्यूटर का वैकेंसी है उसके लिए, और साथ ही साथ वैसे सभी बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार के सचिवालय या उस तरह के एग्जाम जिसमें भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है फायदेमंद होगा। इसमें जो वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट बताया जा रहा है बहुत ही यूनिक कंसेप्ट बताया जा रहा है, और इस कंसेप्ट को अगर आप सीखते हैं तो आपको भविष्य में आने वाले किसी भी एग्जाम में जो भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत ही ईजी आप बना पाएंगे उसको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वर्क एंड टाइम का हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें कि मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, पहला स्टार्ट हम लोग किए थे। तो उस क्वेश्चन का क्या डाटा था, उसमें हमने ये क्वेश्चन बताया था कि कोई मैन जो है वो किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है और कोई वीमेन है वो 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो उसे बताना था कि बोथ मैन और वीमेन जो है मिलकर के कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इन हाउ मेनी डेज। और इसी पे बेस्ड इसके बारे में आपको सारा कैसे बनेगा उसका कंसेप्ट बताया था। इसके बाद आपको मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ था। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में था आपका कि 40 डेज में कोई मैन जो है इसको कंप्लीट कर रहा है किसी वर्क को, और वीमेन जो 50 डेज में कंप्लीट कर रही है। तो बोथ मैन और वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने मैंने जैसे बताया होगा वैसे आप बना लिए होंगे, और अगर किसी से दिक्कत है तो मैं एक बार इसको बहुत ही जल्दी में बना करके आप बता देता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। ये सिंपल जो उस दिन का कंसेप्ट था वही होगा। यहाँ पे मैंने मैन लिखा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप 40 डेज लिखें, 40 डेज। उसके बाद यहाँ पे वीमेन, और ये होगा आपका 50 डेज। ये हमारा डाटा दिया हुआ है कि मेन जो है वो 40 डेज में कम्प्लीट कर रहा है, वीमेन जो है वो 50 डेज में कम्प्लीट कर रही है। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कम्प्लीट करेंगे, यही क्वेश्चन था हमारा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पहले ये 2 लाइन ड्रॉ करना है, और ये 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो 40 और 50 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था कि कैसे वो निकाला जाएगा। तो 50 डेज और 40 डेज का अगर जो एलसीएम निकालना है तो इन दोनों में से हम बोले थे कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसको लेना है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर को रख लिए, 50 है ग्रेटर 40 और 50 में, और 50 का टेबल काउंट करना है। तो 50 इंटू 1 50, और उसको 40 से डिवाइड करना है। तो 50 जो है 40 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 50 इंटू 2 कर दिए, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। ये भी 40 से डिवाइड नहीं होगा। 40 इंटू 3 120, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम लोग 50 इंटू 5 करते हैं, 50 इंटू 4 करेंगे, तो ये क्या होगा, 200 हो जाएगा। और ये 200 जो है वो 40 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, 50 टाइम्स में जो है ये 5 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा यही जो 200 आया, ये 200 जो है उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 200 को रखेंगे, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इसको कट करके बताया था कि 40 से 200 को कट करो। 40 इंटू 200 कटे तो कितना होगा, 5 टाइम्स में जा रहा है। और 50 से 200 को हम लोग जब कट करेंगे तो कितना होगा, 50 इंटू 4 हो जाएगा ये। तो अब मैंने क्या बताया कि ये जो हमारा एलसीएम होता है वही होता है टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क है। और ये 5 और 4 जो है वो मेन का भी इफिशियंसी है, और 4 जो है वो वीमेन का इफिशियंसी है। तो हम लोग कहना है कि नंबर ऑफ डेज, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज द वर्क विल कंप्लीटेड इफ द बोथ मेन एंड वुमेन्स आर वर्क टुगेदर। तो जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में इसको कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ डेज हम लोग को निकालना है। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी ऑफ वर्क फोर्स। तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी ऑफ वर्क फोर्स। तो फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे। टोटल वर्क हो गया यहाँ पे 200, टोटल वर्क हो गया 200, और इफिशियंसी हो गया मैन और वुमेन दोनों का 5 और 4 9, दोनों को ऐड करने से जो आएगा वो दोनों का इफिशियंसी होगा। अब 200 को जब 9 से लोग डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल करने के बाद जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग करना चाहें तो 9 2 जा 18, 20, 9 2 जा 18, फिर 2 बाई
9 ऐसा कुछ आंसर, इतना डेज में इसका, इतना डेज 22 दिन और 2/9 डेज में जो है ये वर्क दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ये मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था उसी का मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया कि कैसे ये बनेगा। इसके बाद आज का जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड टाइम का सेकंड कंसेप्ट जो है उसके बारे में। वर्क एंड टाइम का सेकंड कंसेप्ट के लिए आपको बताया जाएगा कि अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से होगा। डाटा हमारा वही रहेगा, मैंने बताया था पहले ही क्लास में बताया था कि इसी डाटा पे हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे और उस 6 क्वेश्चन से आपका जो है वो 40% वर्क एंड टाइम कंप्लीट होगा। तो डाटा यही है, मैन 20 डेज में और वीमेन 30 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इफ ए स्टार्ट द वर्क फॉर 6 डेज देन बी ज्वाइन हिम, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि जो ए है, जो मेन जो है, या ए और बी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मेन और वीमेन को उठा करके ए और बी कर देते हैं कि ए जो है वो 20 डेज में काम को कमिट कर रहा है और बी वीमेन की जगह पे हम लोग करते हैं कि ये बी पर्सन जो है वो 30 डेज में कम्प्लीट कर रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो काम को शुरू करता है और 6 दिन तक करता है, और उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद बी उसको ज्वाइन करता है 6 दिन के बाद। तो अब है कि बताना है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी, तो अब कितने दिनों में जो है वर्क फिनिश हो जाएगा, ये बताना है। कि पहले ये 6 दिन काम कर लिया और उसके बाद 20 को ज्वाइन किया, अब दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो ये टोटल डेज कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में, फिनिश करने में, जब दोनों ज्वाइन करके काम कर रहा है। तो इस तरह को बनाने के हम लोग पहले वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। पहले ए और बी का जिस तरह से हम बताए हैं वही निकलेगा, यहाँ पे 20 डेज रखना है और बी का हो गया 30, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो 32 60 का एलसीएम आया था, और ये क्या होगा 20 से करने से ये 3 हो गया, और ये 30 से 60 को डिवाइड करने से 2 आ गया। हमने इफिशियंसी ए और बी का निकाल लिए, ए और बी का इफिशियंसी निकल गया। अब क्या बोला कि ए स्टार्ट द वर्क फॉर 6 डेज, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए वर्क फॉर 6 डेज, ए वर्क फॉर 6 डेज, तो ए वर्क फॉर 6 डेज मतलब कि ए कितना काम किया, तो ए का एक दिन का काम कितना है 3 है, तो ए का एक दिन का काम 3 है, तो कितना है 6 डेज के लिए काम किया, तो इंटू 6 हो गया 6 डेज के लिए। अब ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करने से क्या हो गया 18 हो गया। तो ए जो 6 दिन में 6 डेज में, ए जो है वो 6 डेज में 18 काम को कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बोला, इसके बाद भी इसको ज्वाइन कर लेता है। तो अब क्या करेंगे कि पहले ये जो 18 वर्क जो ए फिनिश कर चुका है उसको 60 में माइनस करेंगे, यानी कि अब रिमेनिंग वर्क हमको निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क क्या करेंगे कि टोटल वर्क माइनस ए का वर्क, तो टोटल वर्क कितना है 60 और माइनस ए का वर्क कितना है 18, तो 60 में से 18 को माइनस करो तो क्या आ गया, इसको माइनस करने से आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो 42 वर्क जो है अभी और कंप्लीट करना है, जिसको ए और बी, इसको कौन कंप्लीट करेगा, तो ए और बी कंप्लीट करेगा। अब तो ए और बी को मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट करना है 42 वर्क को, तो इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो अब डेज निकालना है कि ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो डेज निकालने के क्या करेंगे, 42 काम को कौन करेगा, तो 3 और 2 5, ए और बी दोनों मिलकर करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेगा, मतलब क्या हो गया 3 और 2 5, तो 42 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करो तो 5 8 40 और ये 2/5 डेज, ये आपका आंसर होगा। रिमेनिंग वर्क को जब ए 6 दिन तक काम कर चुका था, तो रिमेनिंग वर्क को जो है ए और बी मिल करके 8 इंटीजर 2/5 डेज में ए और बी दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको नोट कर लें। जस्ट अ मिनट, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं कॉल
हम्म। हम्म। थोड़ा देर में बात करते हैं, 10 मिनट में। तो ये सेकेंड क्वेश्चन टाइप हो गया, जिसमें क्या बोला गया था कि ए जो है वो 6 डेज तक काम करता है, उसके बाद बी उसको ज्वाइन करता है, तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में ए और बी के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। ये क्वेश्चन था, जिसको मैंने सबसे बताया कि पहले ए का हम लोग जो 6 डेज में काम किया उसको निकाल लिए और टोटल में से उसको माइनस कर लिए, और टोटल डेज में माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिमेनिंग वर्क जो बचेगा उसको ए और बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि रिमेनिंग वर्क को ए और बी के द्वारा कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो 8 × 2/5 आएगा। अब डाटा सब वही रहेगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा, डाटा वही रहेगा सभी में। वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है मैथ का उसका फुल टाइम सॉल्यूशन है। इसको कर लेने के बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको वर्क एंड टाइम में दिक्कत होगा ही नहीं कभी। अब इसके बाद इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन जो इसका आएगा, सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लेता हूं कि बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग सभी। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर सम डेज एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए वर्क। ठीक है, क्या होता है कि एक तीसरा क्वेश्चन समझे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी काम को ए और बी जो है दोनों साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद कुछ दिन तक काम चलता है, और कुछ दिन काम चलने के बाद ए जो है उसको काम को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, और जो रिमेनिंग काम जो काम बच जाता है उस काम को फिर बी अकेले ही कंप्लीट करता है। और जो रिमेनिंग ए के छोड़ने के बाद बी जो है वो 5 दिनों तक काम करता है और वो काम खत्म हो जाता है। तो पूछ रहा है क्या कि ए और बी दोनों जो है एक कितने दिनों के लिए काम किया था। ठीक है, कि किसी काम को ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, और शुरू करने के बाद जो है कुछ दिनों तक काम चलता है, और उसके बाद ए उस काम को छोड़ देता है, और ए काम छोड़ देता है तो फिर बी जो है जो काम बच गया रहता है उस काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी कि 5 दिन बी काम करता है तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो वैसी स्थिति में बताना है कि ए जो है शुरुआत दौर में जो ए काम साथ में कर रहा था, तो वो ए जो है कितने दिनों तक काम करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ वही रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक शॉर्ट में मैं लिखना चाहता हूं कि क्या बोला कि पहले ए और बी दोनों जो है मिल करके काम को करते हैं फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करता है कि उसके बाद ए जो है वो लेफ्ट कर जाता है। ए इसके बाद क्या करता है कि ए जो है यहाँ से ए जो है वो लेफ्ट कर जाता है, ए इस काम को छोड़ देता है। तो अब ए के लेफ्ट करने के बाद क्या होता है कि बी जो है वो 5 दिनों तक काम करता है, 5 डेज के लिए काम करता है, 5 डेज के लिए काम करता है, और वर्क जो है वो फिनिश हो जाता है, वर्क जो है फिनिश हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में बताना है कि जो ए और बी दोनों साथ काम कर रहा था जिस दौर में, तो ए कितने दिनों तक काम करने के बाद इस काम को छोड़ता है, यही क्वेश्चन पूछना है। तो बोलना है कि ए जो है वो कितने दिनों के लिए काम करता है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बना दिया है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा। ए 20 बी 30 डेज के लिए एलसीएम निकाले 60, ये हमारा टोटल वर्क आया है, और ये इफिशियंसी ऑफ ए आया है, इफिशियंसी ऑफ ए यानी कि वर्क ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ ए फॉर 1 डे, और ये बी का है इफिशियंसी ऑफ बी फॉर 1 डेज। ये क्या है, क्या कि ये जो आता है वो हमारा क्या है कि इफिशियंसी ऑफ ए फॉर 1 डेज एंड बी फॉर 1 डेज, ये मैंने पहले बता चुका है आपका।
अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि ए और बी दोनों साथ में काम किए, कुछ दिनों के बाद ए ने उसको छोड़ दिया और बी फिर उसको काम को 5 दिनों तक करता है और काम देता है फिनिश। इसका मतलब ये क्या है कि ये क्वेश्चन तो सेकंड क्या ही बोला है, बस उसमें स्टार्टिंग में छोड़ा था, ये लास्ट में छोड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसका डाटा दिया हुआ है बी का दिया कि 5 दिन तक काम करता है, तो हम लोग बी का 5 दिन का काम निकालेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि वर्क ऑफ बी फॉर 5 डेज ऑफ 5 डेज। बी का 5 दिनों का काम कितना होगा, तो बी के 1 दिनों का काम कितना है, 2 है, एक इफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 5 डेज के लिए कितना होगा, सिंपल है 5 इंटू 10, तो 10 वर्क जो है वो बी कंप्लीट कर दिया 5 दिन में, यानी कि लास्ट का जो काम बी करता है वो सिर्फ 10 काम को कंप्लीट करता है। तो रिमेनिंग काम जो दोनों मिलके किया था वो कितना था, रिमेनिंग वर्क कितना था, रिमेनिंग वर्क जो दोनों मिलके काम किए, रिमेनिंग वर्क विच डन बाई ए एंड बी बोथ, तो रिमेनिंग वर्क विच डन बाई ए एंड बी बोथ ये कितना था, तो टोटल वर्क था 60, ये टोटल वर्क 60। इसमें क्या है कि ए और बी जो है वो लास्ट में 10 काम को किया, तो ये -10, तो ये टोटल कितना हो गया वर्क, तो ये हो गया 50 वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है 50 वर्क, यानी कि ए और बी जो है शुरुआत में 50 काम कर चुके थे, 60 काम में 50 काम ए और बी कर चुके थे, तब ए छोड़ा और बी ने जो है उसको 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो अब है कि इसमें ए और बी काम, तो ए कितने दिनों तक काम किया, यानी कि ए और बी इस 50 वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट किया, तो इसलिए यहाँ पे डेज निकालना पड़ेगा। तो डेज के लिए क्या किया 50 जो काम है बाई इफिशियंसी ए और बी दोनों का, 3 और 2 5, तो इसको क्या करेंगे 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों का एफिशिएंसी कितना था 5 था, तो 5 से डिवाइड किए तो ये क्या होगा 10 डेज, एंड दिस इज द डिजायर्ड आंसर। क्योंकि इसमें क्या निकला है, इसमें निकला है कि ए और बी का कितने दिनों में जो शुरुआती 50 काम था वो कितने दिनों में ए और बी कंप्लीट किए, तो 10 डेज में। तो इससे पूछा गया था कि ए कितने दिनों के लिए काम किया था, तो ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए भी किया बी भी किया, तो मतलब बोला जाए तो ए 10 डेज के लिए काम किया और बी जो है शुरू से लास्ट तक 10 और 5 15 डेज के लिए काम किया। तो ए का जो डेज था वो कितना था, 8 डेज था, वो 10 डेज के लिए वो काम किया था। इस तरह से इस काम को कंप्लीट किया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार समझिए और इसको एक बार अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल के आप क्वेश्चन को रखिए। इसमें क्वेश्चन वही था, एक बार हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन जो है वो कि ए और बी मिलके किसी काम को कुछ दिनों तक करते हैं और उसके बाद ए उस काम को छोड़ देता है, उसके बाद उस काम को बी जो है वो 5 दिनों तक करता है और वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बताना है कि बताइए कि ए जो है वो कितने दिनों तक काम किया। तो इसके लिए डाटा वही रहेगा, हम लोग डाटा वही लेके चल रहे हैं, इफिशियंसी निकाल चुके हैं, 3 और 2 टोटल वर्क यहाँ पे 60 आया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या किया कि बी जो लास्ट में जो काम किया था वो निकाले कि कितना काम किया, तो 10 वर्क को कंप्लीट किया था। तो अब हम निकाले कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो ए और बी जो काम दोनों मिलकर किया वो रिमेनिंग वर्क कितना था, तो 60 में से 10 को मैच किया तो 50 वर्क हो गया। अब कि ए और बी कितने दिनों में 50 वर्क को कंप्लीट किया था, तो 50 को हम लोग इन दोनों का एफिशिएंसी जो था कंबाइंड एफिशिएंसी 3 और 2 को प्लस करने से जो 5 आया, तो 50 को 5 से डिवाइड करने से क्या है 10 डेज आया। तो एक कितने दिनों तक के लिए काम किया, तो 10 डेज के लिए काम किया। यही क्वेश्चन है, सिंपल है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहेंगे तो कभी नहीं बनने वाला है सर, एग्जाम में टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप इस कंसेप्ट को याद रखिए। ये चूंकि अभी हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लगा, नहीं तो ये विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम इसको क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अगर आपको इस
वर्क एंड टाइम का ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, और इसी तरह के मेरे पास सारे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, और रीजनिंग के भी बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट है। रीजनिंग के सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मैथ के सारे पढ़ाऊंगा, और साथ में जीके का भी जो है, जनरल स्टडीज जो है आपका, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा कि किससे किस तरह से हुआ है, और उसके बाद पॉलिटी का भी क्लास में कुछ लूंगा। तो अगर आपको इस तरह का कंसेप्ट चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, और साथ में रेगुलर मेरे साथ आप इस क्लास से जुड़े रहें। तो मैं आपको मैथ के जो भी कंसेप्ट है वो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में श्योर है कि वर्क एंड टाइम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अभी कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एंड यू विल गेट द 100% full marks of the math in work and time. If in your exam you get the question from work and time, then you will be surely you will be able to solve the work and time questions. And इसके बाद में जो भी और अलग चैप्टर बताऊंगा वर्क एंड टाइम के बाद, मैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस शुरू करूंगा, तो उसके भी जटिल से जटिल क्वेश्चन जो है, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं बेसिक से लेकर के आपको डिफिकल्ट तक जाऊंगा, जो कि सीजीएल तक का आपका सॉल्व हो जाएगा, सेंट्रल सीजीएल तक। तो उसके आगे मैथमेटिक्स का कोई रहता नहीं है जनरल कंपटीशन में। अगर जनरल कंपटीशन में अप टू मार्क अगर देखा जाए तो सेंट्रल सीजीएल को ही लिया जाता है, तो वहां तक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा भी दूंगा उसको। अभी जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो सेंट्रल सीजीएल का कुछ जो 2023 में सेंट्रल सीजीएल में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है, वैसे कुछ क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के तौर पर लाऊंगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन आपको करके बताऊंगा। पहले आप इस कंसेप्ट को सीख लें, उसके बाद सारे क्वेश्चन कंप्लीट बनाए जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े, और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता है तो, ताकि मैं इसी उत्साह से, एनर्जी से और भी आप लोगों के लिए क्लास लाता रहूं। इसके बाद का जो तीसरा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसको आप नोट करना चाहिए, नोट कर ले क्वेश्चन को, कि बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर सेम डेज। थर्ड तो हो ही चुका था, फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरा क्वेश्चन तो हो ही चुका है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लीव द वर्क बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। क्या बोल रहा है कि बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ठीक है, फॉर सम डेज, एंड देन ए लेफ्ट। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लीव द वर्क before 4 days of completion of work, in how many days work will be finished। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के काम को शुरू किया, काम चलता गया, काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जिस दिन काम को कंप्लीट होना था, जिस दिन काम को कंप्लीट होना था उसके 4 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले ये जो कंप्लीट होने वाला समय था, ये क्या था, फिनिश था, फिनिश लाइन था। यहाँ पे जो है काम फिनिश हो जा रहा था, तो जहां पे काम जो है फिनिश होने वाला था, यहाँ पे काम फिनिश होने वाला था, तो फिनिश होने से पहले क्या हुआ कि फिनिश होने के 4 डेज पहले, 4 डेज पहले, 4 डेज पहले बी ने काम को छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? बी ने काम को, बी विल लीव द वर्क, बी जो है काम को छोड़ दिया, ठीक है, बी काम को छोड़ दिया। तो अब बताना है कि क्वेश्चन क्या पूछा था लास्ट में, तो बताना है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश। तो अब ये बताना है कि कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस शब्द में ही खेला जाता है, वर्क एंड टाइम में शब्दों के चयन में ही क्वेश्चन में खेला जाता है, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नहीं समझोगे तो आपसे क्वेश्चन बनने से रहा। इसलिए मैथमेटिक्स में सबसे पहले है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसको पढ़िए और समझिए, समझने के बाद ही आप उसको सही अप्रोच उसमें लगाइए। क्योंकि अगर आप सही अप्रोच नहीं लगाओगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि समय भी बर्बाद होगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसी स्थिति में एग्जाम में आपका वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई एग्जाम निकाला हुआ है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा एग्जाम निकाले हुए हैं मैंने, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए और बी जो है दोनों
मिलके किसी काम को शुरू करते हैं और वो काम चलता रहता है, लेकिन फिनिश होने से पहले क्या होता है, फिनिश होने से पहले जब वो काम फिनिश होना है, मान लेते हैं कि 20 दिन बाद फिनिश होना है, तो 20 दिन के काम फिनिश होने से पहले ही क्या होता है कि फिनिश होने के 4 दिन पहले बी जो है काम को छोड़ देता है। किसी बी को होता है बीमारी हो गया होगा या उसके किसी प्रकार कुछ काम आ गया होगा, घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो बी काम को छोड़ के चला जाता है। तो अब सिर्फ ए रह गया। तो अब है क्या कि फिर बताइए कि ये काम जो है कितने दिनों में फिनिश हुआ, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें हम लोगों को करना बस इतना है कि क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या है, बोला है कि बी लीव द वर्क बिफोर द फिनिश कंप्लीशन ऑफ 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी लीव द वर्क बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब 4 दिनों के पहले छोड़ा। तो बी ने जो 4 दिन का जो काम किया, 4 दिन, तो लास्ट 4 दिन जो कौन काम किया, अगर बी जो है 4 दिन छोड़ दिया 4 दिन पहले, तो वो लास्ट 4 दिन कौन काम किया, ए काम किया। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, बी ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो वो जो लास्ट 4 दिन का जो काम हुआ उसको किसने किया, ए ने किया। तो हम लोग निकालेंगे क्या कि ए ने जो 4 दिन का काम किया, ये जो 4 दिन का जो काम ए ने किया अकेले, उसका हम निकालेंगे ये कितना काम किया। तो ए का जो है 4 days का वर्क जो है वो कितना होगा, ए का, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में यूज करूंगा 4 days वर्क। मैथ में क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ नहीं रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, इसमें आपका स्पीड मायने रखता है। तो ए 4 days वर्क कितना हो गया, तो 1 day का वर्क कितना है 3 है, इंटू 4 days के कितना होगा, इंटू 4 होगा। तो क्या हो गया, टोटल ए का 4 days का वर्क हो गया 12 वर्क हो गया। अब क्या है, 4 दिन को छोड़ दिया, अब 4 दिन बी के 4 दिन पहले छोड़ने से पहले काम को कौन कर रहा था, तो ए और बी दोनों मिलकर ही तो काम कंप्लीट कर रहे थे। सिर्फ 4 दिन पहले बी छोड़ दिया था, तो 4 दिन पहले उसको कौन किया, 4 दिन जो छोड़ा हुआ काम को कौन किया, सिर्फ ए किया। तो ए का 12 day निकाल दिए। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया आपका, टोटल वर्क है 60 माइनस 12, तो ये हो गया 48। तो 48 वर्क जो है वो रिमेनिंग है, और ये 48 वर्क जो रिमेनिंग था उसको कौन लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसको ए और बी मिलकर कंप्लीट किए थे। ए और बी साथ में काम करते रहते, लास्ट में 4 दिन के लिए छोड़ा था। तो अब ए और बी को इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, समय, डेज। तो ए और 20 डेज कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में जो समय लगा था हम लोग को, 48 वर्क जो किया था हम लोग उसको कंप्लीट करना, तो 48, तो 3 और +2 इन दोनों का जो ऐड होगा, तो दोनों मिलकर काम किया है, तो 3 और 2 5, तो 48 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और यही आपका वर्क आएगा। तो आप वो डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 से इसको डिवाइड करते तो क्या होगा, 5 9 45, ये हो गया 3 इंटीजर 5, तो ये इतना डेज। तो रिमेनिंग वर्क जो ये है वो 9 इंटीजर 3/5 डेज, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो ये तो हुआ, और साथ में 4 दिन जो वो लास्ट अकेले काम किया था। तो टोटल डेज अगर हम लोग निकालेंगे, टोटल डेज, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, 4 + 9 इंटीजर 3/5, तो ये आपको टोटल डेज इतना में ये लोग टोटल डेज अगर बोलेगा, तो अगर सिर्फ बोलेगा कि दोनों साथ के लिए काम किया था, तो 9 इंटीजर 3/5 डेज, और टोटल के लिए होगा, इसको ऐड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप इसको जरूर देखें और समझें, और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। अभी एट अ टाइम प्रेजेंट जो भी चल रहा है, इसमें 1 से 2 वीडियो ही मेरा अभी आ पाएगा, धीरे धीरे मैं शेड्यूल को बढ़ाऊंगा। कुछ लोग मेरे से और जुड़ रहे हैं, उन लोगों के सहयोग से मैं क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो बेसिक पढ़ाई जो होता है, जो मूल पढ़ाई होता है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दिखावा के दुनिया में ना जा करके आप जो बेसिक पढ़ाई का जो तरीका है कि बोर्ड में जो पढ़ाया जाता था उसी पे आप चले, उसमें आप पढ़ें और इसको नोट करते जाएं। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप प्रैक्टिस करें, लेकिन नहीं मिलता है तो कुछ नहीं है, मैं PDF यहाँ पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए, उसमें से आप
हर टाइप के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप किरण पब्लिकेशन या राकेश यादव का जो पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का जो कंबाइंड बुक है मैथमेटिक्स का, उसमें से आप सॉल्व करके देखिएगा। जो 6800 या अभी तो 8800 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, उसमें से आप सॉल्व करके इशू जरूर सॉल्व करें, और जहां भी इशू आता है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये साथ ही अगर आपको ये लग रहा है, मैंने पहले ही बोला, अपील किया आप लोगों से, तो आप हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की सक्सेस मंत्रा @सक्सेस मंत्रा बाई मयंक सिंह 2406 पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सक्सेस मंत्रा बाई मयंक सिंह से भी आपको यूट्यूब में आ जाएगा, और आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।